भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है अध्याय 38। आज इस अध्याय का पहला दिन है। अध्याय का नाम है अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। हमने 36वें अध्याय में पढ़ा था। कंस ने अंतिम में जो है भगवान को बुलाने के लिए अक्रूर जी को आदेश देता है, लेकिन उसके पूर्व वह 2 असुरों को भेजता है। एक तो केसी नाम का असुर और एक जो है व्योमासुर। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, व्योमासुर जो है यह मय दैत्य का जो है पुत्र था और वह महान दैत्य था। जो महान दैत्य था, लेकिन उसका पुत्र बिल्कुल कृष्णद्रोही। तो अब 38वें अध्याय में अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। आगमन का मतलब आना। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इस अध्याय का शुरुआत करते हुए कि श्री नारद मुनि ने श्री कृष्ण द्वारा व्योमासुर के उद्धार का उल्लेख नहीं किया था। हमने देखा कि नारद मुनि ने कहा था कि कौन कौन मारा जाएगा, कौन कौन नहीं मारा जाएगा, आप किसको मारेंगे, किसको नहीं मारेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि नारद मुनि ने जो है व्योमासुर का उल्लेख नहीं किया था, जिसका तात्पर्य यह है कि उसका उद्धार उसी दिन हुआ था। जिस दिन असुर केसी का, प्रभुपाद जी कहते हैं कि नारद मुनि ने जो है व्योमासुर का अलग से उल्लेख नहीं किया। क्यों? क्योंकि व्योमासुर और केसी दोनों एक ही दिन में मारे गए। असुर केसी का उद्धार प्रातः काल हुआ था और तदुपरांत सभी बालक गोवर्धन पर्वत पर गाय चराने हेतु गए एवं व्योमासुर का उद्धार वहीं पर हुआ। व्योमासुर का उद्धार कहाँ पे हुआ? गोवर्धन पर्वत। दोनों ही असुरों का उद्धार प्रातः काल हुआ था। प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि दोनों असुर जो थे उनका उद्धार जो है प्रातः काल हुआ था। कंस ने अक्रूर जी से संध्या काल तक वृंदावन पहुंचने की प्रार्थना की थी। कंस का निर्देश प्राप्त करने के उपरांत
दूसरे दिन प्रातःकाल अक्रूर ने रथ द्वारा वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। कंस के निर्देशन मतलब आदेश देने के अनुसार जो है क्रूर जी क्या किए, दूसरे दिन जो है मतलब जिस दिन केसी का और व्योमासुर का वध हुआ उसके दूसरे दिन जो है अक्रूर जी जो है वृंदावन के लिए प्रस्थान किए। वृंदावन जाते हुए अक्रूर जी श्री भगवान का यशोगान करने लगे, क्योंकि वे स्वयं भी श्री भगवान के महान भक्त थे। भक्तगण सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में निमग्न रहते हैं एवं अक्रूर जी निरंतर श्री कृष्ण के कमल नयनों का चिंतन कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब अक्रूर जी जो है प्रातः काल, दूसरे दिन जो है प्रातः काल जो है अक्रूर जी जब रथ द्वारा वृंदावन के लिए प्रस्थान किए तो वे रास्ते में क्या किए, तो श्रील प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि वृंदावन जाते हुए अक्रूर जी भगवान का जो है यशोगान करने लगे। प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली हमें यह समझाना चाह रहे हैं, यह सिखाना चाह रहे हैं कि भक्तों को ट्रैवलिंग में भी क्या करना चाहिए, है ना। यहाँ पे अक्रूर जी ट्रैवलिंग कर रहे थे बाय कार। रथ एक प्रकार का गाड़ी है, उसको किसी सारथी द्वारा, उसमें आगे कुछ घोड़े होते हैं जिसके लगाम को जो है एक सारथी पकड़ के रखता है और पीछे बैठने का जो है स्थान होता है। जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, ऑटो में सफ़र करते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली हमें जो है इंगित कर रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि क्योंकि वे स्वयं भी श्री भगवान के महान भक्त थे। दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो महान भक्त होते हैं, जो भगवान के महान भक्त होते हैं, वे सफर में भी भगवान के लीलाओं का यशोगान करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं सफर में? प्रज्वलित, इधर की बातें, उधर की बातें, इधर की बातें। लेकिन अक्रूर जी क्या कर रहे थे, और अक्रूर जी हमें क्या सिखाना चाहते हैं? भगवान इतना स्पष्ट से लिखने का क्या अर्थ है कि जाते हुए जो है क्या कर रहे हैं अक्रूर जी, ताकि हम जो है इसे अपने जीवन में भी ला सके। अगर हम कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हमें भी जो है भगवान की लीलाओं का यशोगान करना चाहिए। अक्रूर जी हमें ये सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जो महान भक्त होते हैं वो ऐसे ही, और हम सब तो ये महान स्वयं को मानते ही हैं। हम तो लोगों को कहते हैं हम कृष्ण भक्त हैं, हालांकि भक्ति का अर्थ तो बहुत अलग ही है। हम तो अभी रच मात्र भी भक्ति में, अभी तो हम भक्ति में आने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। तो भी यह भी अहंकार उचित है कि हम भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं। तो जो स्वयं को कृष्ण का भक्त मानता है उसे चाहिए कि वो जो है प्रवास में भी जो है भगवान के लीलाओं का यशोगान करे। इसीलिए तो कहते हैं ना, सततम कीर्तयन्तो माम, भगवत गीता में कहते हैं वो सतत जो है कीर्तन करता रहता है।
समझे। श्रील प्रभुपाद जी आगे क्लियर करते हैं, जो भक्तगण सदैव जो है श्री कृष्ण के चिंतन में निमग्न रहते हैं। निमग्न मतलब मन को कृष्ण के चिंतन में बिजी रहते हैं। आगे लिखते हैं, अक्रूर जी क्या चिंतन कर रहे थे? क्योंकि यहाँ पे दो शब्द आ गए। एक तो अक्रूर जी भगवान की लीलाओं का यशोगान कर रहे थे, लेकिन चिंतन क्या कर रहे थे यशोगान करते हुए भी? तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के कमल नयनों का चिंतन कर रहे थे, भगवान की आंखों का। भगवान की आंखें ना बहुत घातक हैं अब भक्तों के लिए। भगवान भक्तों के लिए पवित्राणाय संतोषदायक है। बहुत समय पहले एक मित्र, ऐसे ही हम भक्त बात कर रहे थे, बोले तो हमारे बीच में बातें चल रही थी, तो वो भक्त थोड़ा सीनियर थे, बोले कि सर्वदेव अगर मन जो है किसी के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है बार बार, तो भगवान की आंखों को देखो, क्योंकि भगवान की आंखें कैसे हैं? कमल नयन, कमल के समान है। और उसकी खासियत क्या है? भगवान की आंखें जो है करोड़ों कामदेवों को भी जो है मोहित कर लेती हैं, इतना अट्रैक्टिव है भगवान का मुखारविंद। तो इसीलिए अक्रूर जी के अंदर जो है जो विकार था, हालांकि वे शुद्ध भक्त थे, लेकिन कंस ने उन्हें बताया था कि मैं कृष्ण को क्यों बुला रहा हूं, मारने के लिए बुला रहा हूं। अब अक्रूर जी सबको ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि ऐसा बोलेंगे तो कोई भेजेगा क्या कृष्ण को? तो वो जो थोड़ा सा अक्रूर जी ने, हालांकि ये कंस के कल्याण के ही लिए, क्योंकि कृष्ण उधर जाते नहीं तो कंस का वध नहीं होता, तो इसलिए अक्रूर जी भगवान के आंखों का चिंतन कर रहे थे, कमल नयनों का चिंतन कर रहे थे। क्यों? ताकि वह भगवान के हो जाए। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं था कि किन पुण्य कर्मों के फल स्वरूप उन्हें उस दिन श्री कृष्ण तथा बलराम के दर्शनार्थ वृंदावन जाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा था। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये अक्रूर जी को पता नहीं था, उन्हें ज्ञात नहीं था। ज्ञात मतलब पता नहीं था, ज्ञात मतलब जानना, नहीं मतलब नहीं, उन्हें नहीं पता था, वो नहीं जानते थे। क्या नहीं जानते थे? कि कितने पुण्यों के फल स्वरूप भगवान के दर्शन जो है इतना आसान नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कितने पुण्यों के फल स्वरूप उन्हें यह दिन, कौन सा दिन? श्री कृष्ण तथा बलराम के दर्शनार्थ वृंदावन जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। भगवान के दर्शन जो है ये बहुत पुण्य करने, इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी कह रहे हैं बहुत पुण्य कर्मों के फल स्वरूप भगवान के दर्शन होते हैं। दो प्रकार के कर्म होते हैं, पाप और पुण्य। भगवान के दर्शन जो है आसान नहीं है। भक्त श्री कृष्ण के सेवा के लिए अपने आप को सदा शूद्र एवं अयोग्य समझता है। जो भक्त होता है वह अपने आप को जो है भगवान के सेवा के लिए जो है सदा जो है शूद्र,
एवं अयोग्य समझता है। शूद्र मतलब 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो है उसका कर्तव्य है यजन याजन पठन पाठन, पढ़ना और पढ़ाना और यज्ञ करना और कराना। क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म की रक्षा के लिए राजनीतिक व्यवस्थाएं रखना, चोरों को दंड देना, शासन करना। ठीक है। वैश्य का कर्तव्य है व्यापार और शूद्र का कर्तव्य है इन तीनों आश्रमों की सेवा। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वे अपने आप को सदैव शूद्र एवं अयोग्य समझते हैं, लेकिन किसके सामने? बोलते हैं भगवान की सेवा के लिए खुद को अयोग्य समझते हैं, भौतिकवादियों के लिए नहीं अयोग्य समझते। तो भौतिकवादी ये भ्रम छोड़ दें कि भगवान के भक्त जो है अयोग्य होते हैं। हमें हर जगह नहीं सबको बोलना चाहिए, भौतिकवादियों के सामने यह तो बोलना नहीं चाहिए कि हम अयोग्य हैं। भगवान के सामने वे स्वयं को अयोग्य समझते हैं कि हम आपकी सेवा करने के लिए अयोग्य हैं। आगे लिखते हैं, अतः अक्रूर जी मन ही मन सोचने लगे कि वे श्री भगवान के दर्शन का दिव्य अवसर पाने योग्य नहीं है। इसीलिए जो है अक्रूर जी क्या सोच रहे थे? अक्रूर जी सोच रहे थे कि मैं जो है भगवान के दर्शन पाने योग्य नहीं हूं, मैं इतना ग्रेट नहीं हूं कि भगवान का दर्शन पा सकूं। और यहाँ पे हम लोग का स्थिति कैसा है? तो सबसे आगे जाने का प्रयत्न करते हैं, हम योग्य हैं, स्वयं को साबित करते हैं, लड़ते हुए, धक्का मारते हुए, धक्का मारते हुए आगे जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए। खुद को योग्य समझते हैं कि हम भगवान के सामने एकदम फ्रंट पेज पे रहने योग्य हैं। लेकिन भक्त के ये लक्षण नहीं है। भक्त सदैव जो है अपने को अयोग्य समझता है। इसीलिए अक्रूर जी चिंतन करने लगे, मन ही मन सोचने लगे कि मैं भगवान के जो ये दिव्य दर्शन का जो अवसर प्राप्त हो रहा है ये पाने के लिए मैं अयोग्य हूं, मतलब मैं इसके योग्य नहीं हूं। ऐसा वे इसलिए सोच रहे थे जैसे ही थे लिखते हैं कि जैसे एक भौतिकवादी मनुष्य भगवत ज्ञान समझने में या चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति शूद्र वेदा अध्ययन के लिए अयोग्य होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे कि एक भौतिकवादी मनुष्य मतलब जो शरीर को ही सब कुछ मानता है, भूमि रापो नलो वायु खम्मनम बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये भौतिक है और इसको ही जो वादी मानता है, सब कुछ इसी को मानता है। सुनते, ऐसा मनुष्य जो है भगवत ज्ञान समझने में और चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति, 4 श्रेणियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति जिसे शूद्र कहते हैं वेदा अध्ययन के लिए अयोग्य होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं
कि जो चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति है वह जो है वेदा अध्ययन के लिए अयोग्य है। क्यों? क्योंकि वो नहीं समझ सकता। इसीलिए व्यासदेव जो है कहते हैं, लिखते हैं, वे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कलो शूद्रो संभवः, कलयुग जो है सामान्यतः लोग शूद्र हैं और इसीलिए कलयुग में जो है वेदों का अध्ययन निषेध है, हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग शूद्र हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कलो दोषे निधेराजम, कलयुग जो है दोषों का सागर है। हे राजन, कलयुग जो है दोषों का सागर है। क्यों? क्योंकि सब शूद्र हैं। बोलते हैं अस्ति एक महान गुण, एक महान गुण है और वो क्या है? कृष्णादि आदि कृष्णस्य, कीर्तनादि आदि कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन करने मात्र से। मुक्त संगम गतम ब्रजे, वो मुक्त होकर जो है गौलोक जा सकता है। इसीलिए जो है श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, किंतु फिर भी अक्रूर सोचने लगे श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है। अक्रूर जी सोचते हैं कि मैं अयोग्य हूं, भगवान के दर्शन करने के योग्य नहीं हूं, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से जो है सब कुछ संभव है। मोकम करोति वाचालम, कृपा का मतलब यत कृपा तमहम वंदे। मूकम करोति वाचालम, गूंगा बोल सकता है। पंगुम लंगायते गिरिम, गिर मतलब पर्वत। तो लंगड़ा जो है पंगुम, पंगुम मतलब लंगड़ा, अपंग जिसे कहते हैं। तो पंगुम मतलब जिसके पैर नहीं होते, अपंग मतलब जिसके कोई ना कोई अंग भंग होते हैं, उसे अपंग कहते हैं। और पंगुम मतलब जिसके पैर भंग रहते हैं। कहते हैं पंगुम लंगायते गिरिम, गिर मतलब पर्वत, लंगड़ा जो है पर्वत को लंगायते लांग जाता है। कब? यत कृपा तमहम वंदे, जब भगवान की कृपा होती है। परमानंद माधवम, उसी चीज को अक्रूर जी यहां कहते हैं किंतु जो है श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है। मैं योग्य नहीं हूं भगवान की सेवा के, ऐसा भक्त का भाव होता है भगवान के समक्ष कि प्रभु मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं हूं, लेकिन आपकी कृपा से सब कुछ संभव है। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे मैं कल पढ़ूंगा। हरे कृष्णा।